Hello everyone. Today we see first chapter of SP, Introduction of Corporate Finance. Corporate फाइनेंस को हम लोग बिजनेस फाइनेंस भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज कॉर्पोरेट एंड बिजनेस बोथ आर द सेम. First we see what is the meaning of finance. नॉर्मली एक नॉर्मल व्यक्ति के लैंग्वेज में फाइनेंस मीन्स मनी, फंड या पैसा. ओके, बट अगर हम कॉर्पोरेट लाइफ में देखें, एक बिजनेस एंगल से देखें, तो फाइनेंस का मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंस. फाइनेंस का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता. इट इज नॉट ओनली अबाउट मनी, इट ऑल्सो इंक्लूड्स द मैनेजमेंट ऑफ मनी. पैसों की व्यवस्था, पैसों का मैनेजमेंट, इट इंक्लूड्स द मैनेजमेंट ऑफ मनी. नाउ पैसे की व्यवस्था का मतलब क्या हुआ कि दैट पैसे को एक्वायर करने से लेकर के उसको यूज़ करने तक जो भी डिसीजन या जो भी प्लान्स या जो भी पॉलिसी बनाई जाती हो, वो सभी चीज़ें इस फाइनेंस वर्ल्ड में इंक्लूड होती है. तो फाइनेंस का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है. इट ऑल्सो इंक्लूड्स अ मैनेजमेंट ऑफ मनी. इट ऑल्सो इंक्लूड्स इनफ्लो ऑफ कैश एंड आउटफ्लो ऑफ कैश. हमारे ऑर्गेनाइजेशन में दोनों एक्टिविटीज़ का होना जरूरी है. कैश का इनफ्लो होना भी ज़रूरी है और कैश का आउटफ्लो होना भी ज़रूरी है. जो ऑर्गेनाइजेशन में या जिस ऑर्गेनाइजेशन में इनफ्लो ऑफ कैश एंड आउटफ्लो ऑफ कैश में एक प्रॉपर बैलेंस बनाता है, उस ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस की श्योरिटी सबसे ज़्यादा होती है. सो इन द ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजर हैज़ टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन द इनफ्लो ऑफ कैश एंड आउटफ्लो ऑफ कैश. अगेन दिस इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंस ओनली. ओके, सो ये मीनिंग हुआ फाइनेंस का. Next we see the meaning of corporate finance. What is the meaning of corporate finance? Now, corporate finance refers to acquisition of finance and application of finance. फाइनेंस को एक्वायर करना, एक बेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस से हमें पहले फाइनेंस को लाना होगा, क्योंकि फाइनेंस को एक्वायर करने के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास कई ऑप्शन होते हैं. एक सोल ट्रेडिंग कंसर्न के पास भले ही ज़्यादा ऑप्शन ना हो, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द जॉइंट स्टॉक कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ ह्यूज इन साइज, जब हम ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए देयर आर नंबर ऑफ ऑप्शन वेयर अ फाइनेंस मैनेजर कैन एक्वायर फाइनेंस. सो कॉर्पोरेट फाइनेंस में सबसे पहले बात होती है एक्विजिशन ऑफ फंड्स. फंड्स को एक्वायर करना फ्रॉम अ बेस्ट सोर्स. बेस्ट सोर्स का मतलब जो सोर्स हमें कम से कम कॉस्ट में
ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंस दे, वो हमारे कॉरपोरेट के लिए सबसे बेस्ट सोर्स होता है। जहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो लेकिन फंड्स को हमें ज़्यादा समय के लिए यूज़ करने का मौका मिले, तो एक्विजिशन ऑफ फंड इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी। एंड आफ्टर दैट ये जो फंड्स हमने एक्वायर किया है, ये एक्विजिशन ऑफ फंड्स का मतलब ये नहीं है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो चलो जितनी मर्जी है उतना फंड्स एक्वायर कर लो, ऐसा नहीं है। अ फाइनेंस मैनेजर हैज़ टू एक्वायर ओनली दैट मच अमाउंट्स ऑफ फंड्स which is sufficient for his business organization. टू मच फंड्स एक्वायर करना भी बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है, बिकॉज इसकी वजह से बिजनेसमैन को या तो ज़्यादा कॉस्ट पे करना पड़ सकता है, और अगर फंड्स अगर कम रहेगा तो अगेन देयर इज़ अ प्रॉब्लम। ओके, तो फर्स्ट एक्टिविटी है फंड्स को एक प्रॉपर सोर्स से एक्वायर करो, और इसके बाद फंड्स की एक प्रॉपर प्लानिंग, एक प्रॉपर पॉलिसी, एक प्रॉपर फ्रेमवर्क बना करके उसको सही तरीके से अप्लाई करें, उसको सही तरीके से यूज़ करें, which is called as use of fund. So acquisition of fund plus use of fund is equal to corporate finance. Now finance बिजनेस के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है ये हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। एक जैसे ह्यूमन बॉडी, एक ह्यूमन बॉडी के लिए जितना इम्पोर्टेंट ब्लड होता है, एक ह्यूमन बॉडी को सर्वाइव करने के लिए ब्लड की रिक्वायरमेंट्स होती है। उसके जिस पार्ट्स में ब्लड होगा, उसके जिस पार्ट में ब्लड होगा वो पार्ट उसका एक्टिवली वर्क करेगा, लेकिन बॉडी के जिस पार्ट में ब्लड की कमी हो गई तो वो पार्ट बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। इन द सेम वे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी जिस जिस डिपार्टमेंट में प्रॉपर तरीके से फाइनेंस आपका फ्लो होगा, वो डिपार्टमेंट में एक्टिवली आपका बिजनेस में काम करेगा, आपके बिजनेस में काम करेगा। अगर जैसे ही फाइनेंस की कमी होती है, जैसे ही फाइनेंस की कमतरता होती है, फाइनेंस की कमी अगर हुई तो वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं देगा और वो डिपार्टमेंट ठीक से काम नहीं कर पाएगा। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंस जो है वो एक सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल होना चाहिए, और बिजनेस में फाइनेंस को सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? फाइनेंस मैनेजर की। और फाइनेंस मैनेजर मस्ट नो, फाइनेंस मैनेजर को पता होना चाहिए कि व्हाट अमाउंट ऑफ फंड इज रिक्वायर्ड फॉर अ बिजनेस। फाइनेंस मैनेजर की पहली जवाबदारी है कि ही मस्ट नो हाउ मच अमाउंट ऑफ फंड इज रिक्वायर्ड फॉर बिजनेस। ये उसे पता होना चाहिए जो फंड्स मैंने एक्वायर किया है उसका एक बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूज़ होना चाहिए, और उस फंड्स को कुछ इस तरह से यूज़ करना है जिससे कि हम उससे एक मैक्सिमम रिटर्न अर्न कर सकें। नाउ दीज आर द 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइनेंस मैनेजर which finance manager must have to play in the organization.
और ये एक्टिविटी वो जितने बेटर तरीके से प्ले करेगा कौन, मैनेजर, ऑर्गेनाइजेशन के इफिशिएंट होने का चांसेस उतना ही ज़्यादा होगा। कॉर्पोरेट फाइनेंस की डेफिनेशन है जो हेनरी हॉगलैंड ने डिफाइन की है, दैट कॉर्पोरेट फाइनेंस इज कंसर्न विथ प्राइमरली एक्विजिशन ऑफ फंड्स एंड यूज ऑफ फंड्स बाय अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फंड्स को एक्वायर करेगा और उसको यूज करेगा। एक्विजिशन और यूज ऑफ फंड्स के कॉम्बिनेशन को कॉर्पोरेट फाइनेंस कहा जाएगा, ऐसा हेनरी हॉगलैंड ने डिफाइन किया है। कौन सी डेफिनेशन दी है हेनरी हॉगलैंड ने? कॉर्पोरेट फाइनेंस इज कंसर्न विद प्राइमरली एक्विजिशन ऑफ फंड्स एंड यूज ऑफ फंड्स बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कॉर्पोरेट फाइनेंस का जो डिसीजन होता है, इट इज बेस्ड ऑन two important factors. What are the two important factors? First is financial decision and second is investment decision. It is based on two important factors. One is known as the financial decision and second one is a investment decision. Now financial decision में फाइनेंस मैनेजर को डिसाइड करना होता है कि दैट हाउ मच फाइनेंस अवर ऑर्गेनाइजेशन नीडेड। और जब ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंस की ज़रूरत है, सो फाइनेंस को रेज करने के लिए एक मैनेजर के पास बहुत सारे रिसोर्सेस होते हैं। वो सभी रिसोर्सेस को अगर हम चाहे तो दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। सम अदर रिसोर्सेज आर इक्विटी इन नेचर, जहाँ पर इक्विटी को रेस करके फाइनेंस को रेस किया जा सकता है। और सेकेंड ऑप्शन होता है डेप्ट, DEBT, डेप्ट। डेप्ट का मतलब क्या होता है? कर्ज। डेप्ट का जहाँ पर डेप्ट लेकर, कर्ज लेकर के बिजनेस के लिए फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट पूरी की जा सकती है। लेकिन इसमें भी फाइनेंस को इक्विटी और डेप्ट, इन दोनों फैक्टर में प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करना चाहिए। इक्विटी से फंड्स और डेप्ट से फंड्स, डेप्ट मीन्स कर्ज, ये दोनों सोर्सेस से, ये दोनों माध्यमों से फंड्स बिजनेस को चाहिए। लेकिन दोनों का जो ये रेशो है, ये प्रॉपरली बैलेंस करने का काम होता है। किसका होता है? इन दोनों रेशो के बीच में प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करने का काम किसका होता है? फाइनेंस मैनेजर का। इसके अलावा कॉर्पोरेट फाइनेंस में इक्विटी, डेब्ट के अलावा कुछ बैंक और कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिनकी मदद से कॉर्पोरेट को एक अच्छा खासा फायदा जनरेट होता है विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन्स। डिपॉजिट के माध्यम से भी फाइनेंस अरेंज किया जा सकता है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट कंपनियां होती है, वो बॉन्ड्स को सेल करके भी फाइनेंस अरेंज कर सकती है। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज आर देयर। विद द हेल्प ऑफ दिस अ फाइनेंस फॉर अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन बी एक्वायर्ड। Next is
इन्वेस्टमेंट डिसीजन। एक बार फाइनेंस मैनेजर ने अलग अलग सोर्सेस से फाइनेंस अरेंज कर दिया, तो इसके बाद फाइनेंस मैनेजर का काम क्या है? उस एक्वायर किए गए फाइनेंस को इफेक्टिवली यूज करना, जिससे एक प्रॉपर रिटर्न ऑर्गेनाइजेशन को मिल सके। ओके, सो ये हुआ यूज ऑफ फंड्स, जिसके अंदर फाइनेंस मैनेजर का काम है एक्वायर किए गए फंड को एक सही दिशा में, एक सही तरीके से यूज करे, जिससे मैक्सिमम रिटर्न हम लोग अर्न कर सके। और जब फाइनेंस मैनेजर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेता है, तो फाइनेंस मैनेजर का जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है होता है वो डिपेंड होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे। फाइनेंस मैनेजर जो भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेता है वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन किस पर डिपेंड होता है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल? ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है, द मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द मिनिमम रिटर्न which is expected from the investment। किसी इन्वेस्टमेंट को करके कम से कम जितना रिटर्न हम लोग कमाना चाहते हैं, कम से कम जितना रिटर्न हम चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एक बार फाइनेंस मैनेजर को पता चल गया कि मैंने इन्वेस्टमेंट ऑफ की कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है, कि हमारा इन्वेस्टमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फाइनेंस को एक्वायर करने के लिए अलग अलग सोर्स होते हैं, वैसे ही इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी हमारे पास अलग अलग ऑप्शन होते हैं। ओके, अब इस अलग अलग ऑप्शन में, जैसे इस अलग अलग ऑप्शन में जैसे कि ए बी सी डी ऐसे समझो अलग अलग ऑप्शन है, तो इन अलग अलग ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन इन्वेस्टमेंट के लिए सही होगा, ये डिसीजन कैसे लिया जाए, तो अगेन दिस इज टोटली डिपेंड्स ऑन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर डिपेंड करता है, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल जिस इन्वेस्टमेंट से हमारे ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, या तो हमारी मिनिमम जितनी रिक्वायरमेंट्स थी, जितना हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल था, उस कॉस्ट ऑफ कैपिटल से जो हमें ज़्यादा रिटर्न प्रोवाइड करेगा, वो इन्वेस्टमेंट प्लान हमारे लिए सही होगा। और फाइनेंस मैनेजर अपना पैसा उसी प्लान में इन्वेस्ट करेगा जो हमें अपनी एक्सपेक्टेड रिटर्न से ज़्यादा रिटर्न दे सके। तो इस तरीके से ये दो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, एक फाइनेंशियल डिसीजन और एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जिसके बेसिस पे कॉरपोरेट फाइनेंस की स्टडी की जा सकती है या कॉरपोरेट फाइनेंस से रिलेटेड डिसीजन लिया जा सकता है। तो आज के पूरे वीडियो लेक्चर में आपको कॉरपोरेट फाइनेंस का सिर्फ इतना ही मतलब समझना है कि कॉरपोरेट फाइनेंस में, बिजनेस फाइनेंस में हमें सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के लिए फंड ही इकट्ठा नहीं करना है, हमें पहली बात फंड जो है, जो एक प्रॉपर सोर्स से इकट्ठा भी करना है और प्लस उसका सही जगह पर इस्तेमाल भी करना है। तो एक्विजिशन ऑफ फंड्स एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, ये दोनों एक्टिविटी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर तरीके से मेंटेन होनी चाहिए, तब जाके कॉरपोरेट फाइनेंस का मतलब यहाँ पर क्लियर होगा। ओके, सो आज के लेक्चर में मैंने आपको कॉरपोरेट फाइनेंस का मीनिंग बताया, डेफिनेशन बताई, और वो कौन से जो दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है जिसके ऊपर हमारे कॉरपोरेट
फाइनेंस का डिसीजन डिपेंड होता है. दैट इज टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर. फर्स्ट इज फाइनेंशियल डिसीजन एंड सेकेंड इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन. इन दोनों दो चीज़ों पे हमारा कॉर्पोरेट फाइनेंस डिपेंड्स होता है. अंडरस्टैंड?